मॉडर्न पीरियड टेबल है। ये फर्स्ट ग्रुप है हलीना की तरफ से फरियाद, सेकंड ग्रुप है बेटा मांगे आप राजी है ना। 13 जो है बिना इलायची इसकी मैं डाकी नहीं मैं ये सब गरम इंडियन टी या फिर बैंगन आलू गाजर थैला काशी गए शंकर प्रभु न पोपट ऐसे ही सबके बिहारी ओल्ड स्टाइल सेटिबो और फिर कल ये हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जीनॉन रेडॉन आरएन रेडॉन साइंस टीचर सुनीता कृपलानी मन फेकोनी क्यों जान जलाते हो यारी जरा निभा मौत तक रुकावट रहा पड़े तो आग में कूद जा ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। लेंथिनम के बाद ये एक्टिनियम आता है यहाँ और ये सोडियम प्राप्त करते हैं। इधर देखो तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये आप जानते हो जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो ये ग्रुप्स है, ये वर्टिकल लाइंस क्या है ग्रुप्स है और जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होंगे पीरियड्स। जो नंबर ऑफ पीरियड्स हैं मॉडर्न पीरियड टेबल में वो 7 है। यहाँ अब ये समझने वाला ही टॉपिक आएगा। तो सबसे पहला हम प्रॉपर्टी में पढ़ रहे हैं एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या होता है वो समझ लो। एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मान लो कह दिया हीलियम नियॉन आर्गन इनको एटॉमिक साइज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस कीजिए, या फिर आपसे कह दिया कि भाई पोटेशियम स्कैंडियम कैल्शियम सोडियम को एटॉमिक साइज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस कीजिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस कीजिए। तो कैसे करोगे आप? तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई एटॉमिक जो साइज है वो कैसे बिहेव करता है, उसकी पीरियोडिसिटी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है। तो हम बताएंगे कि एटॉमिक साइज जो है वो 2 चीजों पे डिपेंड करता है। नंबर फर्स्ट है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स और दूसरा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिट्स पे कैसे डिपेंड करेगा? तो सीधी सी बात है, जो कोई एटम है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स होती हैं। अगर ऑर्बिट्स बढ़ रही हैं तो न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट सेल है उसकी डिस्टेंस बढ़ रही है। और सीधी सी बात है कि न्यूक्लियस से और आउटर मोस्ट जो सेल है उस तक की जो डिस्टेंस है वो एटम की क्या होगी? रेडियस होगी। और एटम की रेडियस पे एटम का साइज सीधे डिपेंड करेगा। अगर रेडियस बड़ी होगी तो एटम का साइज भी क्या होगा? बड़ा होगा। तो सीधी सी बात ये हुई कि भाई अगर किसी भी एटम के पास, किसी भी एलिमेंट के एटम के पास अगर ओनली उसकी आउटर मोस्ट सेल फर्स्ट सेल है तो उसका रेडियस क्या होगा? छोटा होगा, तो साइज भी क्या होगा? छोटा होगा। अगर सेकंड सेल है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है वो सेकंड है तो थोड़ा सा बड़ा होगा, थर्ड है तो और बड़ा होगा, फोर्थ है तो और बड़ा होगा, फिफ्थ है तो और बड़ा होगा। और हम ये जानते हैं पहले से ही कि भाई जो पहला पीरियड है उसमें आउटर मोस्ट सेल ओनली 1 है। क्या है? 1। भाई इसका अगर हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा? 1s1 और हीलियम का लिखेंगे तो 1s2। आउटर मोस्ट सेल कौन सी है? 1। सेकंड जो पीरियड है उसमें कौन सी है? 2। इनको इसी हिसाब से अरेंज किया गया है। हर एक पीरियड बढ़ने पर हर एक ऑर्बिट बढ़ जाती है। तो आ रहा है समझ में? तो सीधी सी बात ये हो रही है कि भाई जब हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है। हीलियम से बड़ा नियोन है, नियोन से बड़ा ऑर्गन है, ऑर्गन से बड़ा क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन से बड़ा जीनॉन है, जीनॉन से बड़ा रेडॉन है। इधर ऐसे ही सेम यहाँ पे होगा, हाइड्रोजन से बड़ा लिथियम है, लिथियम से बड़ा सोडियम है, सोडियम से बड़ा पोटेशियम है, पोटेशियम से बड़ा रुबिडियम है, रुबिडियम से बड़ा सीजियम है और सीजियम से बड़ा फ्रांसियम है।
देखो हम यहाँ देख सकते हैं, अगर मैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेट करूं या एटम की स्ट्रक्चर बनाऊं, तो हाइड्रोजन के पास न्यूक्लियस है और उसकी आउटर मोस्ट सेल फर्स्ट है, तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1। लेकिन अगर मैं उसी के जस्ट नीचे सेकंड जो पीरियड है उसमें है लिथियम, अगर लिथियम की स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो पहली सेल में कितने, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और सेकंड सेल में कितना आ जाएगा? 1। बढ़ गई कि नहीं बढ़ी 1 सेल? और जब सेल बढ़ी तो रेडियस बढ़ी और रेडियस बढ़ी तो एटम का साइज भी बढ़ गया। कोई दिक्कत? तो यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर इस तरह से ग्रुप में आता है तो आप झट से बता दोगे ये 1 नंबर में आता है और तय है और हर बार आता है। जैसे मान लो अब मैं कहता हूं कि भाई ऑक्सीजन सल्फर, ऑक्सीजन और सल्फर में से कौन सा आइटम जो है वो बड़ा है साइज में, तो आप आंख बंद करके कह दोगे सल्फर है ना। अगर कहा जाए बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम को आप एटॉमिक साइज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस कीजिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस कीजिए, तो सबसे पहले आप किसको रखोगे? कार्बन को, फिर सिलिकॉन को, फिर जर्मेनियम। क्लियर? यहां कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आ रही है कि लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करते हैं, कहां मूव करते हैं? लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करते हैं तो ये कैसे चेंज होगा? तो ये डिपेंड करेगा किस पे? ईएनसी पर। क्यों डिपेंड करेगा? यहां एक चीज हम देखते हैं, देखो हमारे पास सेकंड पीरियड को लेते हैं, हमारे पास लिथियम है, लिथियम के बाद बेरिलियम है, बेरिलियम के बाद बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियोन है। इसके पास एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अगर हम सबकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो आउटर मोस्ट सेल सबकी कौन सी है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है, आउटर मोस्ट सेल जो है वो सेकंड ऑर्बिट है सबकी। इसके पास पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 1। इसके पास 2,2 भाई फर्स्ट में 2, सेकंड में भी 2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, यानी कि आउटर मोस्ट सबकी कौन सी है? सेकंड है। तो यहां अगर एक कॉन्सेप्ट हम देखें कि भाई जब सेल नहीं बढ़ रही, ऑर्बिट नहीं बढ़ रही, तो साइज क्या होना चाहिए? लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? वो देखो ये क्या है? ईएनसी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कह दो या इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स कह दो, ईएनएफ कह दो। तो यहां पे होता क्या है? न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज होता है जब कोई भी न्यूक्लियस आउटर, जब कोई भी न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज। और जब सर्कुलर पाथ पे, उसके सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है न्यूक्लियस की, वो पावर को हम कहते हैं क्या? न्यूक्लियर चार्ज। जैसे ये कोई न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस, इसके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबको जो अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसकी जो पावर होगी उस पावर को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन उसमें से वो पावर जो केवल आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने पे लग रही है, उसको हम कहेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या कहेंगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आ रहा है समझ में? ओवरऑल सारा तो क्या है? न्यूक्लियर चार्ज, लेकिन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स पर लग रहा है वो क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा, अब एक बात मुझे बताओ कि मेरे पास 4 मैग्नेट हैं, 2 तो साइज में बहुत छोटे हैं, टॉफी के आकार के, और 2 साइज में बहुत बड़े हैं, है ना, ब्लॉक के जैसे हैं। तो हम अब दोनों के हम अपोजिट पोल्स रखेंगे, तो किसके पास पावर ज्यादा होगी? बड़े वाले के पास। सीधी सी बात है। तो वही चीज हम जानते हैं, जिस तरह से अपोजिट पोल मैग्नेट के एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही अपोजिट चार्ज भी एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। अगर अपोजिट चार्ज बढ़ेगा, अगर अपोजिट चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? क्लियर? तो देखो अब यहां वही चीज है, लिथियम की मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं। लिथियम के पास फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड सेल में कितने हैं? 1। ऐसे ही बेरिलियम के पास फर्स्ट सेल में 2 है और सेकंड सेल में भी कितने हैं? 2। क्लियर? ऐसे ही अब मैं सीधे नियोन की बना रहा हूं, तो नियोन के पास फर्स्ट सेल में 2 है और सेकंड सेल में 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इधर यहाँ लिथियम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 3, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 3। न्यूट्रल कंडीशन में यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन है 4 और यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। ओवरऑल चार्ज 0। ऐसे ही यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 10 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। ओवरऑल चार्ज 0। लेकिन आप ये देख रहे हो कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो किसके पास ज्यादा है? नियोन के पास। किसके पास ज्यादा है? नियोन के पास।
जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वहां ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर किसके पास ज्यादा है? नियॉन। भाई एक कॉन्सेप्ट जो पहला वाला कॉन्सेप्ट तो इस पे लागू ही नहीं है, नंबर ऑफ ऑर्बिट तो सेम है, तो उसकी वजह से तो इसके साइज में कोई गड़बड़ होने वाली नहीं है, ना बढ़ने वाला है ना घटने वाला है। दूसरा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से यहां जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है तो जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल का वो थोड़ा सा ढीला बना हुआ है, लेकिन जब जैसे जैसे हम वीक स्ट्रॉन्ग राइट साइड में जा रहे हैं तो जो उसकी स्ट्रांगनेस है, जो उसकी अट्रैक्शन पावर है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। और जब अट्रैक्शन पावर बढ़ रही है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहा है? ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट हो रहा है किसकी तरफ? न्यूक्लियस की तरफ, यानी कि न्यूक्लियस उसको तेजी से अट्रैक्ट कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि लिथियम से थोड़ा सा आकार छोटा किसका हो जाएगा? बेरिलियम का। उससे छोटा थोड़ा सा किसका हो जाएगा? बोरोन का। तो लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे हम तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से आकार थोड़ा सा क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। अब दो कॉन्सेप्ट आ गए हमारे पास। एक तो ये आ गया, जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, ड्यू टू नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। क्लियर? दूसरा, अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि भाई पोटेशियम, स्कैंडियम, कैल्शियम और सोडियम को एटॉमिक साइज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करना है। पोटेशियम, स्कैंडियम, कैल्शियम और सोडियम को एटॉमिक साइज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करना है, तो कैसे करोगे? पहले हमें ये